तो आज हम देखेंगे कि लास्ट में मैंने देखा था कि गयासुद्दीन ने, सॉरी, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि किस हुक्मरान ने 40 उमरा की एक कमेटी काउंसिल बनाई थी, तो उसको डिसॉल्व किया था, खत्म किया था गयासुद्दीन ने आगे। ठीक है। नेक्स्ट, खिलजी एम्पायर है, सल्तनत खिलजी 1290 से 1321 तक इनकी खिलजी खानदान की हुकूमत रही। और ये खिलजी जो थे ये एक्चुअली तुर्क जनरेशन से बिलोंग करते थे, ये तुर्क नस्ल थी। और ये शिफ्ट हुए थे खिल्ज अफगानिस्तान में, यानी तुर्की से ये शिफ्ट हुए थे इधर अफगानिस्तान में। इनका जो खानदान का जो पहला एम्परर था, पहला जो इनका हुक्मरान था, वो था सुल्तान जलालुद्दीन फेरोज खिलजी। और आखिरी जो हुक्मरान था इस खानदान का वो था सुल्तान मुबारक शाह खिलजी। इनके आगे टर्नओवर भी लिखे हुए हैं कि इन्होंने कितनी हुकूमत की थी। तो पहला जो था वो तकरीबन 6 साल के लिए रहा, और जो सेकंड था, सॉरी लास्ट वाला, वो तकरीबन 3 साल के लिए रहा। सुल्तान मुबारक का जो मशीर था वो था खुसरू खान। और इस मशीर ने ही खिलजी खानदान को ख़त्म किया था, कत्ल किया था, और खुद इसने सल्तनत संभाल ली। तो खिलजी फैमिली का जो एडवाइज़र था खुसरू खान, उसी ने ही खिलजी फैमिली का खात्मा किया और फिर खुद उसने हुकूमत संभाल ली। इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर था जिसने सल्तनत संभाली, जो काबज रहा साउथ एशिया में, वो था तुगलक खानदान, तुगलक फैमिली। वो 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक रहे। तुगलक जो थे वो भी तुर्क जनरेशन से बिलोंग करते थे, और ये तुर्कमानिस्तान के पहाड़ों में रहा करते थे। इनका जो पहला रूरल था, जो हुक्मरान था, वो अ, इंडिया से था। इंडिया में था गाजी मालिक, गाजी मलिक। और इसका जो लकब था वो गयासुद्दीन तुगलक था। इसकी जो हुकूमत थी वो 1320 से 1325 थी। इसने खुसरू खान को मारा था, यानी ये जो गयासुद्दीन था या गाजी मलिक कह लें, इसने वो पिछले वाला जो खुसरू खान था जिसने खिलजी हुकूमत को गिराया था, खात्मा किया था, खिलजी खानदान को मारा था, तो ये वो बंदा था जिसने खुसरू खान को मारा, और फिर हुकूमत इस तरह तुगलक खानदान के हाथों में आ गई। इसने एक अपना नया शहर आबाद किया, तुगलक आबाद, दिल्ली के करीब। और ये दिल्ली को उसने अपना कैपिटल भी रखा। नेक्स्ट है जूना खान, मोहम्मद शाह तुगलक इसका असल नाम था। ये बेटा था इसका गयासुद्दीन का। इसने दिल्ली को शिफ्ट कर दिया था, यानी जो कैपिटल पहले दिल्ली था इसने शिफ्ट करके गढ़ी रखा दक्कन में। और उसका नाम था दौलत आबाद। बाद में जो नाम चेंज हो गया गढ़ी का, वो था दौलत आबाद। सुल्तान फेरोज शाह तुगलक के दौर में, ये कदम था इसका मोहम्मद मोहम्मद शाह तुगलक का, जियाउद्दीन बरनी। जियाउद्दीन बरनी ने तारीख लिखी थी, एक तारीख है फेरोज शाही। ये किताब का जो नाम है ये लाजमी याद रखिएगा। तुगलक खानदान के दौर में, ये सुल्तान फेरोज शाह तुगलक के दौर में जो राइटर था वो था जियाउद्दीन बरनी, यहाँ पे यू आया हुआ है, बरनी था। इसने एक किताब लिखी थी, तारीख है फेरोज शाही। नेक्स्ट जो खानदान था जिसके हाथ में हुकूमत आई वो थी सैयद फैमिली, यानी सादात। तो इनका जो पहला हुक्मरान था या जिसने इस हुकूमत की बुनियाद रखी, ज़ाहिर है तुगलक फैमिली को खत्म करने के बाद जो नेक्स्ट जो हुकूमत में आई फैमिली वो तो सैयद फैमिली थी। और इनका जो पहला मेंबर था जिसने हुकूमत संभाली वो था सैयद खिजर खान, 1414 ईस्वी में। तो ये देखिए हम 712 से चले हैं, क्योंकि 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया था इधर साउथ एशिया में, तो 1414 पे पहुंच गए हैं। जी हम 1857 तक जाएंगे, जंगे आज़ादी तक। वहां पे जाके ये मुस्लिम का खात्मा हो जाएगा, और फिर अंग्रेजों ने यहाँ पे हुकूमत संभाल ली थी। अंग्रेजों का फिर कब्जा रहा था 1947 तक। तो ये तो फैमिली जो है वो 1414 में उन्होंने हुकूमत संभाली, और 1451 तक इनकी हुकूमत रही, यानी ठीक ठाक काफी अर्सा इनकी हुकूमत रही थी। इसके बाद लोधी फैमिली आ गई, यानी उनका जब खात्मा हुआ तो लोधी फैमिली ने फिर साउथ एशिया में, यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में हुकूमत संभाली। और इनका जो पहला रूरल था वो था बहलूल लोधी, 1451 में ये बना था हुक्मरान। इसने पहला गुम्बद तामीर करवाया था सिकंदर लोधी की कब्र पे, ये भी याद रखिएगा। पहला जो गुम्बद बना था इस एरिया में वो इस बंदे ने बनवाया था सिकंदर लोधी की कब्र पे, मकबरे पे। और इस फैमिली का जो लास्ट रूरल था, आखिरी हुक्मरान था, वो था इब्राहिम लोधी, 1558 से 1526, तकरीबन 8 साल हुकूमत की थी इसने। नहीं जी, अब मुगलिया खानदान, जो कि
आखिरी खानदान है साउथ एशिया में, आखिरी हुक्मरान, ये आखिरी फैमिली यही थी, मुगलिया फैमिली। काफ़ी लंबा चौड़ा इनका इक़्तिदार रहा है, यानी 1526 से इन्होंने स्टार्ट किया था और 1857 तक ये रहे थे। तो इनकी हुकूमत जब स्टार्ट हुई 1526 से स्टार्ट हुई, और ये बाबर जो था, जो कि फाउंडर था या पहला मेंबर आप कह लें, ये असल में पहले काबुल यानी अफगानिस्तान का हुक्मरान था। ये वहाँ से इधर हुआ था, इसने अटैक किया था दिल्ली पे और लोधी फैमिली को मार दिया, और इसके बाद इसने खुद हुकूमत संभाल ली। तो बाबर जो है ये मुगलिया खानदान का पहला बादशाह था। और बहादुर शाह जफर टू ये आखिरी हुक्मरान था मुगलिया खानदान का। अब यहाँ पे इसका इतना जिक्र नहीं है, इसकी डिटेल आएगी आगे नेक्स्ट सेशन में, सेवंथ की जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें मुगलिया एम्पायर की हिस्ट्री आएगी। तो ये बाबर जो था ये पहला हुक्मरान था मुगलिया खानदान से, 1526 में इसने संभाली और लोधी फैमिली को इसने खत्म करके ये हुकूमत संभाली थी। इसके बाद सुफिया कराम के कुछ सिलसिले डिस्कस हुए हैं। ये 4 सिलसिले बड़े मशहूर सिलसिला चिश्तिया, ये हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से बिलोंग करता है, ये उसके फाउंडर थे, बानी थे। और इसके अलावा सिलसिला सोहरवर्दिया है, इसके फाउंडर जो थे वो शहाबुद्दीन सोहरवर्दी हैं। एक शहाबुद्दीन गौरी है, वो मिक्स नहीं करना, ये शहाबुद्दीन सोहरवर्दी हैं जिनका ये सिलसिला सोहरवर्दिया है। और हमारे इस बरे सगीर में इस सिलसिला से बिलोंग करने वाले जो फेमस सूफी हैं वो बहाउद्दीन तकरी या मुल्तानी भी है। सिलसिला चिश्तिया जो ऊपर हमने पढ़ा है, इसमें कुछ और लोग भी हैं जो बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं सिलसिला चिश्तिया से बिलोंग करने वाले। तो हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं जो कि फाउंडर थे सिलसिला के, इसके अलावा कुछ थे, फरीदुद्दीन थे, बख्तियार काकी थे, निजामुद्दीन औलिया थे। नेक्स्ट है सिलसिला नक्शबंदिया। तो इस सिलसिला के जो बानी थे वो बा यजीद बुस्तामी थे। और इस बर सगीर में इस सिलसिले को जो प्रमोट जिन्होंने किया था वो हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने किया था, दिल्ली में वो रहते थे। इसके बाद नेक्स्ट है सिलसिला कादरिया। सिलसिला कादरिया के जो बुजुर्ग थे, बानी थे, वो थे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े मशहूर फेमस पर्सनैलिटी है, तकरीबन सभी इनको जानते हैं। और ये बगदाद से, इराक से ताल्लुक़ रखते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को सुल्तानुल हिंद के नाम से जाना जाता है और गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। ये इनका लक़ब लाजमी याद रखिएगा। बहिश्ती दरवाज़ा जो है वो भी मशहूर है, पाकपतन शरीफ में है, और उसकी एफिलिएशन, बहिश्ती दरवाजे की एफिलिएशन है हज़रत बाबा फरीदुद्दीन के साथ। नेक्स्ट ये कुछ कलंदरों की बातें हैं जी। मेल 2 कलंदर हुए हैं। ये वैसे कोई इलामी डिवाइन नहीं है, यानी जिस तरह एक नबूवत का सिलसिला होता है, ये उस तरह की बात नहीं है कि जो कलंदर है ये भी कोई अल्लाह की तरफ से कोई टाइटल है, ये इस तरह की चीज़ है। ये बस एक सूफियाना नाम है कलंदर। तो अभी तक कहा जाता है कि 2.5 कलंदर हुए हैं, 2 मेल कलंदर हैं और एक तीसरी जो थी वो फीमेल थी। तो जिस तरह फीमेल की गवाही आदि होती है तो इसको कलंदर भी आधा माना जाता है, तो 2.5 कलंदर। तो पहले जो थे कलंदर वो थे लाल शहबाज कलंदर, उनका असल नाम था शेख उस्मान। शेख उस्मान इनका असल नाम था। और इनका जो फैमिली ट्री मिलती है वो मिलती है हजरत इमाम जाफर सादक के साथ, यानी जो लाल शाहबाज कलंदर शेख उस्मान थे वो उनकी फैमिली जाफर सादक साहब के साथ जो है ना वो मिलती है। और ये जो लाल शाहबाज कलंदर थे ये फॉलोअर थे, मुरीद थे बू अली कलंदर के। उन्होंने ही इनको लकब दिया था शाहबाज का। असल नाम तो इनका शेख उस्मान है, लेकिन बू अली कलंदर ने इनको नाम दिया था शाहबाज का, टाइटल दिया था। तो ये नेक्स्ट है 2.5, 2.5 कलंदर हुए हैं अभी तक। पहले हैं बू अली कलंदर, दूसरे हैं लाल शाहबाज कलंदर, और तीसरे हैं राबिया राबिया बसरी। राबिया बसरी चूंकि फीमेल है इसको, इसलिए इनको हाफ कलंदर माना जाता है। अमीर खुसरू ये फॉलोअर था यानी मुरीद था शेख निजामुद्दीन औलिया का। और सलातीन के दौर में जो म्यूजिक को प्रमोट किया था वो अमीर खुसरू ने ही प्रमोट किया था। यानी म्यूजिक की दुनिया में अमीर खुसरू का बहुत बड़ा नाम है। इसके बाद सलातीन के जो हमने पीछे पढ़ा है, दौर जो पढ़ा था सलातीन का, उसमें तकरीबन जो 5 हिस्सों में से जो 4 हिस्से थे, माल गनीमत के 5 हिस्सों में से जो 4 हिस्से होते थे वो गवर्नमेंट को जमा करवाए जाते थे। और एक हिस्सा जो था, 5 हिस्सों में से एक हिस्सा, वो सिपाहियों के लिए रखा जाता था जिन्होंने जंग वगैरह लड़नी होती थी। सलातीन के दौर में कुछ मिनिस्ट्री के स्पेसिफिक नाम थे, जिस तरह पहला नाम है दीवान अर्ज। ये जो मिनिस्ट्री थे ये लुक आफ्टर करती थी आर्म्ड मैटर, यानी कि दिफाई निज़ाम, फौजियों से मुतल्लिक। और इनका जो हेड था, हेड ऑफ मिनिस्ट्री, वो उसे आरिज ममालिक कहा जाता था। नेक्स्ट जो मिनिस्ट्री फेमस है वो दीवान इंशा है। तो ये मिनिस्ट्री रिलेटेड थी पोस्टल सर्विसेज यानी डाक के मामला। और नेक्स्ट है दीवान बरीद, ये मिनिस्ट्री डील करती थी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन यानी मालूमात का तबादला एक जगह से दूसरी जगह।